नमस्कार। आमतौर पर जब हम आनुवांशिक बीमारियों की बात करते हैं तो जहन में नुकसान या कमजोरी ही आती है। बिल्कुल। लेकिन आज हम कुछ अलग बात करेंगे, कुछ ऐसे दुर्लभ और दिलचस्प आनुवांशिक बदलावों की जो असल में फायदेमंद साबित होते हैं। हाँ, मतलब ये ऐसे बदलाव हैं जिनसे लोगों को या तो असाधारण शारीरिक क्षमताएं मिलती हैं या फिर वो कुछ गंभीर बीमारियों से बच जाते हैं। विज्ञान में इन्हें लाभदायक उत्परिवर्तन कहते हैं। तो आज का हमारा मकसद है इन हैरान करने वाली जेनेटिक खासियतों को थोड़ा और समझना। जरूर। चलिए पहली खासियत से शुरू करते हैं। मायोस्टैटिन संबंधित मांसपेशी हाइपरट्रॉफी। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, हाँ, है थोड़ा। पर इसका मतलब है असाधारण रूप से बड़ी और मजबूत मांसपेशियां और शरीर में फैट बहुत कम। और ये होता है MSTN, मतलब मायोस्टैटिन जीन में एक बदलाव के कारण। देखिए, मायोस्टैटिन एक प्रोटीन है जो हमारे शरीर में मांसपेशियों को बहुत ज्यादा बढ़ने से रोकता है, एक तरह से कंट्रोल करता है। अच्छा। पर जिन लोगों में ये जीन ठीक से काम नहीं करता या ये प्रोटीन बनता ही नहीं, तो उनकी मांसपेशियों पर वो ब्रेक नहीं लगता और वो सामान्य से कहीं ज्यादा बड़ी और मजबूत हो जाती हैं। स्रोत में जरमैर के एक बच्चे का जिक्र था ना, हाँ, जो बहुत छोटी उम्र में ही भारी वजन उठा लेता था। हाँ, बिल्कुल। ये सुनने में तो किसी कॉमिक बुक जैसा लगता है। सच में? पर क्या इसका कोई नेगेटिव साइड भी है, जैसे शायद जोड़ों पर ज्यादा दबाव पड़ता हो? ये अच्छा सवाल है। स्रोत इस पर ज्यादा तो नहीं बताते, पर हाँ, ये मुमकिन है कि ज्यादा वजन से जोड़ों पर असर पड़े। फिर भी मूल रूप से ये ताकत बढ़ाने वाली स्थिति है। ठीक है। मांसपेशियों से हटकर अब बात करते हैं हड्डियों की। हाँ, कुछ बदलाव हमारी हड्डियों को भी अविश्वसनीय रूप से मजबूत बना सकते हैं। हाँ, जैसे LRP5 जीन में होने वाला म्यूटेशन। इससे हड्डियां बहुत घनी और लगभग अटूट हो जाती हैं। बिल्कुल। ये LRP5 जीन हमारी बोन डेंसिटी, मतलब हड्डियों के घनत्व को नियंत्रित करता है। और इसमें एक खास किस्म का बदलाव होने पर हड्डियां औसत से, सोचिए, करीब 8 गुना तक ज्यादा घनी हो सकती हैं। 8 गुना? ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और इसका एक बड़ा फायदा ये भी है कि ऐसे लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां जो हड्डियों को कमजोर करती हैं, उनका खतरा लगभग होता ही नहीं। कमाल है। पर क्या इसका कोई नुकसान भी है, जैसे शायद तैरने में दिक्कत होती हो ज्यादा भारी होने की वजह से? हाँ, ये दिलचस्प बात है। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा आया है कि ज्यादा घनी हड्डियों वाले लोगों को शायद तैरने में थोड़ी मुश्किल हो, क्योंकि उनका शरीर आसानी से डूबता है। अच्छा। लेकिन फ्रैक्चर से लगभग पूरी तरह सुरक्षित रहना शायद इस छोटी सी दिक्कत से कहीं बड़ा फायदा है। सही कहा। अब एक और बहुत ही रोचक मामला देखते हैं, HIV संक्रमण के प्रति प्रतिरोध। हाँ, ये CCR5 जीन में एक खास डिलीशन, मतलब विलोपन के कारण होता है। CCR5 डेल्टा 32 कहते हैं इसे। हाँ, ये कैसे काम करता है? देखिए, HIV वायरस को हमारी इम्यून सेल्स, खासकर सफेद रक्त कोशिकाओं में घुसने के लिए कोशिका की सतह पर एक रिसेप्टर चाहिए होता है, CCR5। ये एक तरह का दरवाजा है। ठीक है। जिन लोगों में इस CCR5 जीन का एक छोटा हिस्सा डेल्टा 32 गायब होता है, उनमें ये दरवाजा या तो ठीक से बनता नहीं या बनता ही नहीं। तो वायरस अंदर ही नहीं जा पाता? बिल्कुल, वो इन्फेक्ट नहीं कर पाता। प्रकृति का एक जेनेटिक कवच, जैसा आपने कहा। इसका सबसे मशहूर उदाहरण तो शायद वो बर्लिन रोगी हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्हें HIV था, पर जब उन्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांट मिला एक ऐसे डोनर से जिसमें ये CCR5 डेल्टा 32 म्यूटेशन था, तो वो HIV से ठीक हो गए। ये मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वाकई ये दिखाता है कि एक छोटा सा जेनेटिक फर्क कितना बड़ा अंतर ला सकता है। बिल्कुल। अब प्रतिरोध क्षमता के अलावा कुछ बदलाव शारीरिक प्रदर्शन को भी बहुत बढ़ा सकते हैं। जैसे EPOR जीन में म्यूटेशन, जिससे सुपर इंड्योरेंस मिलती है। हाँ, ये म्यूटेशन एरिथ्रोपोइटिन यानी EPO हार्मोन के रिसेप्टर को प्रभावित करता है। EPO शरीर को ज्यादा लाल रक्त कोशिकाएं बनाने के लिए संकेत देता है। और लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन ले जाती हैं। सही। तो ज्यादा लाल रक्त कोशिकाएं मतलब मांसपेशियों को ज्यादा ऑक्सीजन। नतीजा, जबरदस्त सहन शक्ति, कमाल का स्टैमिना। फिनलैंड के स्कीयर ईरो मैंथेरांता इसका उदाहरण है ना? हाँ, वो एक क्लासिक केस है। उनमें ये म्यूटेशन पाया गया था। ये सोचना भी अजीब है कि जेनेटिक्स किसी को ओलंपिक लेवल का एथलीट बनाने में मदद कर सकती है।
ये तो जैसे नेचुरल डोपिंग हो गया। हाँ, ये खेल और नैतिकता के नजरिए से भी एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। आखिर में एक ऐसी क्षमता की बात करते हैं जो सुनने में तो फायदेमंद लगती है, पर शायद है नहीं। शारीरिक दर्द महसूस न कर पाना। हाँ, ये SCN9A जीन में बदलाव के कारण होता है। और देखिए, दर्द महसूस न होना किसी सुपर पावर जैसा लग सकता है, पर यह बहुत खतरनाक है। खतरनाक क्यों? क्योंकि दर्द हमारे शरीर का अलार्म सिस्टम है। ये हमें बताता है कि कुछ गड़बड़ है, कोई चोट लगी है। अगर दर्द महसूस ही नहीं होगा तो कोई गंभीर चोट लगने पर, जल जाने पर या इन्फेक्शन होने पर भी पता नहीं चलेगा। हाँ, बात तो सही है। और इसके नतीजे जानलेवा भी हो सकते हैं। लोग अपनी हड्डियां टूटने पर भी ध्यान नहीं देते या अपेंडिसाइटिस जैसे अंदरूनी दर्द को महसूस नहीं कर पाते। बाप रे, तो ये तो फायदे से ज्यादा नुकसानदेह हुआ। दर्द भले ही अच्छा ना लगे, पर जरूरी है। बिल्कुल, ये एक ऐसा लाभ है जिसके बहुत गंभीर नकारात्मक पहलू हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे जेनेटिक बदलाव सिर्फ बीमारियां ही नहीं लाते। कुछ मामलों में ये असाधारण ताकत, अटूट हड्डियां, बीमारियों से सुरक्षा और गजब की सहन शक्ति भी दे सकते हैं। ये जेनेटिक्स की जटिलता और उसकी हैरानी भरी दुनिया को दिखाता है। हर म्यूटेशन बुरा नहीं होता, कुछ विकास के सफर में अप्रत्याशित फायदे भी दे जाते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि हमारे स्रोत में भी इशारा किया गया है, ये सवाल उठता है कि भविष्य में विज्ञान इन लाभकारी बदलावों से क्या सीख सकता है। क्या हम किसी दिन सुरक्षित तरीके से इनका इस्तेमाल कर पाएंगे? जिससे स्रोत में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, SMA और SMN1 जीन एडिटिंग का जिक्र था। हाँ, बिल्कुल। क्या हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां ऐसी जेनेटिक जानकारी का इस्तेमाल बीमारियों के इलाज या रोकथाम में सुरक्षित और नैतिक रूप से किया जा सके? ये जेनेटिक्स के भविष्य और मानव स्वास्थ्य की संभावनाओं पर सोचने के लिए एक बहुत अहम सवाल है।